Dear students, I am your teacher Muhammad Rizwan and now I am going to teach you FSC Part 1 का चैप्टर नंबर 1। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। हमने क्या पढ़ना है आज? नंबर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं जी। नंबर सिस्टम को इंसान जब से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जब से लाइफ स्टार्ट हुई है, तो हम बात करते हैं कि इंसान के पास काउंटिंग कैसे होती थी। ठीक है, उनके पास नंबर सिस्टम क्या था, वो काउंटिंग कैसे करते थे। तो बच्चों सबसे पहले जो कदीम जो हमारे पास एंसाइंट इजिप्ट थे, क्या थे? इजिप्ट। वो क्या करते थे? वो अपने हैंड को यूज करते थे। क्या करते थे? अपने हैंड को देखते थे। हमारी जो फिंगर्स हैं, जैसा कि हमारे पास फिंगर है, तो वो वन को क्या करते थे? काउंट करते थे कुछ इस तरह से। ठीक है, वन को वो कहते थे नंबर 1। ठीक है, इसलिए 2 के लिए उनके पास काउंटिंग क्या थी? वो 2 वर्टिकल बार यूज करते थे। क्या करते थे? 2 वर्टिकल बार यूज करते थे। ठीक है, 1 के लिए 1 वर्टिकल बार यूज करते थे, 2 के लिए 2 वर्टिकल बार। इसी तरह 3 के लिए वो लोग क्या करते थे? 3 वर्टिकल बार्स को यूज करते थे। ठीक है बच्चों, चलें। इसी तरह 4 के लिए 4 वर्टिकल बार्स, चलें। और 5 के लिए वो अपने पूरे हैंड को देखते हुए, इस तरह हमारे पास 5 फिंगर्स होती हैं, वो फिंगर्स को देखते हुए क्या करते थे? 5 वर्टिकल बार्स में लिख देते थे नंबर 5। ठीक है, चलें। ये तो हो गई इजिप्ट की बात। तो इसी तरह कुछ इजिप्ट उन्होंने अपना क्या किया जी बच्चों। तो उस जमाने में जो लोग थे वो क्या करते थे? नंबर 10 को क्या करने लग गए? इस तरह से काउंट करते थे। नंबर 10 को कुछ इस तरह से डिनोट करते थे। ये हमारे पास नंबर 10 है। और नंबर 100 को किस तरह से डिनोट करते थे? आइए, वो कहते थे कि ये हमारे पास नंबर 100 है। क्या है? नंबर 100। 100 के लिए ये सिंबल यूज होता था और 10 के लिए ये सिंबल यूज होता था। अगर मैं बात करूं बच्चों 2 देखें 324, अगर मेरे पास क्या है? एक नंबर है 324, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसकी रिप्रेजेंटेशन वो लोग अपने जमाने में कुछ इस तरह से करते थे। देखें 300 है तो हमने 3 ये सिंबल्स 100 के लगाने हैं। ठीक है, ये हमारा 300 काउंट हो गया। और 20 के वो लोग इस तरह से 2 सिंबल्स ये वाले लेते हैं 10 20 के लिए। ठीक है, और 4 को किस तरह से लिखते थे? 4 के लिए ये 2 वर्टिकल बार और फिर 2 वर्टिकल बार्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? ये हमारे पास 324 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? लोगों को मजीद समझ बूझ आती गई। उन्होंने क्या किया? नंबर सिस्टम इजाद कर लिया, इन्वेंट कर लिया। वो हमारे पास क्या है बच्चों? वो है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स यानी कि ये क्या है? इनको नेचुरली कहते हैं। क्या है? कि ये कुदरती तौर पर हमारे पास मौजूद है। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? नेचुरल नंबर्स का सेट आ गया बच्चों। तो अब हमने देखा कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स की ज़रूरत पेश आई कि हमें ये महसूस हुआ कि नेचुरल नंबर का सेट एक कंप्लीट सेट नहीं है। आइए देखते हैं वो कैसे। जी बच्चों, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास नंबर आता है 1। ठीक है, 2 माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 1 के। तो 1 यहाँ पर नेचुरल नंबर में मौजूद है। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 में से 2 को माइनस करूं, 2 माइनस 2, तो फिर हमारे पास एक नंबर
आना चाहिए जो कि यहाँ पर नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है। तो वो नंबर को क्या नाम दिया गया, उस नंबर को ज़ीरो का नाम दिया। इस तरह से हमें ज़ीरो की ज़रूरत पेश आई। अगर मैं 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फिर भी ज़ीरो आता है। अगर मैं 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, ज़ीरो का। क्या बोल दिया, ज़ीरो जी। तो इसके सेट को हमने क्या बोला बच्चों, होल नंबर्स का सेट। कौन सा सेट, होल नंबर, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास सेट कुछ ये होगा, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स के अंदर हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट है जी। अब मज़ीद हमने देखा कि हमारे पास होल नंबर भी एक कंप्लीट सेट नहीं है, इसके अंदर भी कुछ नंबर्स की कमी है। क्या है, कमी है। वो कैसे सामने आई जी। अगर मैं कहूँ होल नंबर, अगर मैं कहता हूँ मैं 2 में से 2 के अंदर 1 प्लस करता हूँ तो 3 आ जाता है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ मैं 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 1 आता है। ठीक है, ये तो हमारी समझ में आ जाता है। अब अगर मैं बात करूँ कि 1 में से 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 माइनस 2, तो अब यहाँ पर क्या नंबर लिखें, तो वो जो नंबर था बच्चों वो क्या था, वो था -1। उसको क्या नाम दिया गया, -1। इस तरह से हमारे पास क्या आने शुरू हो गए, नेगेटिव नंबर्स। इनको क्या नाम दिया गया, नेगेटिव नंबर्स का। तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स का सेट। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं हम लोग z के साथ। किसके साथ, z के साथ। और इसके अंदर जो नंबर आते हैं वो 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो सेट होगा उसको हम लोग इंटीजर्स का नाम देते हैं। तो अब हमें इसके बाद भी कुछ ये सेट भी हमें अनकम्प्लीट नज़र आने लगा जब हमने रियल लाइन पर देखा। क्योंकि आप लोगों ने रियल लाइन पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द रियल लाइन। अगर ये मेरे पास एक लाइन है तो यहाँ सेंटर में हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है, और इधर 1 2 3 अप टू सो ऑन हमारे पास यहाँ पर प्लस इंफिनिटी तक नंबर चलते जाते हैं। और यहाँ पर -1 -2 अप टू सो ऑन नेगेटिव नंबर्स चलते जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर का सेट हम लोग इस तरह से रियल लाइन पे शो कर सकते हैं जी। बच्चों हमने देखा अगर मैं 0 और 1 की पार्टीशन को डिवाइड करूं, क्या करूं, डिवाइड करूं, तो 0 और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट हमारा है इसको हम क्या नाम देंगे, वो हमारे पास क्या आता है 0.5। 0.5 को हम, ये डेसिमल नंबर है, जब हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास किसकी इक्वल आता है 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 आता है। तो इस तरह से इन नंबर्स को नाम जो हमने दिया वो हमने क्या दिया, रैशनल नंबर। इस तरह से हमारे पास जो न्यू नंबर्स आए वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स का सेट क्या होगा, आइए वो भी देखते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर्स जी। तो रैशनल नंबर को मैं लिखता हूं Q। वो सेट क्या कहलाता है, उसको हम लोग नाम देते हैं Q का। और Q किसके इक्वल होता है बच्चों, जिसके अंदर x बिलोंग करता है P/Q से, यानी कि x बिलोंग टू P/Q। जो हमारा नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, P/Q फॉर्म में। जैसा कि हमारे पास 1/2 है, P/Q फॉर्म में जी। और PQ क्या होंगे, PQ बिलोंग टू Z।
पी क्यू बिलोंग करेगा जी से, यानी कि ये हमारे पास इंटीजर के सेट से पी क्यू नंबर दे देंगे, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू कभी भी हमारे पास जीरो नहीं होगा। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसकी हम लोग मिसाल देखते हैं। फॉर एग्जांपल -3/2 जी, -3 ये हमारा p है और 2 हमारा क्या है, q है, तो ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। इसी तरह 4/3, ठीक है, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। √4 यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। तो 2 भाई क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ। तो ये p/q फॉर्म बन गई, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आइए आप देखते हैं हम इन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर इररेशनल नंबर्स? ये स्टूडेंट्स, इररेशनल नंबर्स की मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। इररेशनल नंबर्स, इसके सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, q प्राइम के साथ। अच्छा, तो हम लोग थे रियल नंबर थे, तो इस तरह पार्टीशन के अंदर जो हमारे पास क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर से हट के जो नंबर होंगे, यानी कि ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इररेशनल नंबर्स कहते हैं। उनका सेट किसके इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उनका सेट q प्राइम इज इक्वल टू, इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू p/q वेयर pq बिलोंग्स टू z, ठीक है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म दैट आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। तो इसकी जो हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास बच्चों जी, मैं नंबर लिखता हूं, फॉर एग्जांपल √3/2। अंडर रूट में जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इररेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है जी। √7/2, ठीक है, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है वो क्या है, पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट इररेशनल नंबर इज कॉल्ड पाई, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय, या आप लोग कह सकते हैं रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये मैं लिख देता हूँ, पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या पाई इररेशनल नंबर क्यों है? हम लोग कहते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो हमने ऐसे नहीं कहना पाई इज इक्वल टू, हमने कहना पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, और ये किसके इक्वल आता है 22/7, 3.1416 अप टू सो ऑन। ये जो हमारे पास डेसिमल इसका पार्ट है, ये क्या है, नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनल है। क्या है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनल है, यानी कि ना तो ये खत्म होता है और ना ही ये क्या होता है, रिपीट होते हैं इसका डेसिमल पार्ट। यानी कि 14 आ रहा है तो 14 भी नहीं आ रहा। तो जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हमें क्या देते हैं, इररेशनल नंबर देते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम लोग अंडर रूट को क्या कहते हैं,
अंडर रूट में जो भी नंबर्स आ जाएंगे, हाँ बशर्ते कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसा कि अंडर रूट 4 आया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 4 किसका, 2 का, तो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अगर यहाँ पर देखें 7 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7/2 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं बात कर लेता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल की, ठीक है, और रिकरिंग डेसिमल की। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसके हम लोग एग्जांपल दे देते हैं, या आप लोग इसको डिफाइन अगर करना चाहें तो क्या कहेंगे, द नंबर्स इन विच दे हैव अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट। इनके पास क्या होता है, फाइनाइट डेसिमल पार्ट होता है। जैसा कि 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 ये एक रैशनल नंबर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.25। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये हमें क्या देता है, रैशनल नंबर देता है। ठीक है, यानी कि इसका ये जो डेसिमल पार्ट आ रहा है 25, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो यानी कि इससे आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, आइटरेशंस नहीं आ रही। तो अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग जैसा कि अगर मैं बात करूं 1/3, 1/3 ये किसके इक्वल आता है, 0.3333 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि इसको हम क्या नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जी। तो अब मैं बात करता हूं रिकरिंग। रिकरिंग क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आने वाला, या इसको इसका दूसरा नाम क्या होता है, पीरियोडिक डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स तो इन्हें बोलते ही हैं, लेकिन इनको आप लोग पीरियोडिक डेसिमल्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई नंबर आ रहा है 0.121212, इस तरह ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, लेकिन ये क्या है, रिकरिंग। इसके अंदर जो पीरियड आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 12, ये बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे जो हमारे पास नंबर होते हैं, ये भी हमें क्या देते हैं, रैशनल नंबर देते हैं। क्या देते हैं, रैशनल नंबर देते हैं। और ये भी हमें क्या देते हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये दोनों हमें क्या देते हैं, रैशनल नंबर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी, ये हमारे पास ये क्या है, ये एक रिकरिंग डेसिमल है, इसकी ये भी एग्जांपल है। 3 हमारे पास क्या बार बार रिपीट होता आ रहा है। ठीक है, देखें 1/3 इज इक्वल टू 0.3333 अप टू सो ऑन। तो ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, एक रिकरिंग डेसिमल की एग्जांपल है, और नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, एक रैशनल नंबर। 1/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, वो हमें क्या देते हैं नतीजे में, वो नतीजतन हमें देते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या देते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो हम अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जी। तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं पाई। ठीक है, पाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 3.1415 अप टू सो ऑन। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर दे रहा है। ये हमारे पास देखें इसका डेसिमल पार्ट बच्चों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ना तो इसका पीरियड आ रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर नतीजे में दे रहा है, वो क्या है, पाई इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों को पता चल गया नंबर सिस्टम क्या होता है। अब नंबर सिस्टम यहीं पर खत्म नहीं हुआ, नंबर सिस्टम आगे भी हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं अगर हमारे पास, जी हमने अभी पढ़ा रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। क्या पढ़ा, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो यहीं पर नंबर सिस्टम खत्म नहीं हो जाता। तो अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, उन दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए Q यूनियन Q प्राइम, तो इन दोनों का सेट मिलकर हमें क्या देता है, रियल नंबर्स का सेट। ठीक है बच्चों, यानी कि जो नंबर सिस्टम है वो किस पे बेस करता है, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल नंबर का जो सेट होता है वो किसके इक्वल होता है, उसको R से डिनोट करते हैं और हम क्या लिखते हैं, Q यूनियन Q प्राइम, यानी कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर का मजमुआ या उनको इकट्ठा करने का जो नाम है वो क्या है, रियल नंबर, यानी कि हकीकी आदाद। तो इसके अंदर हमारे पास तमाम नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अंडर रूट वाले भी, ठीक है, तमाम हमारे पास रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ठीक है, इसी तरह नेचुरल, तमाम नंबर्स किसके अंदर आ जाते हैं, रियल नंबर्स के। इसके बाद भी हमें कुछ नंबर्स की जरूरत पेश आई, अभी भी ये सेट कंप्लीट नहीं हुआ था। रियल नंबर, इसको तो हमें क्या दिया कि ये एक रियल नंबर का सेट है, लेकिन अभी भी कुछ नंबर थे जिनको हमें नाम देना पड़ा। जी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं अंडर रूट 4 है, इसको तो हम लिख देंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर और इसको हम लोग 2 लिख देंगे। अगर मेरे पास अंडर रूट में बच्चों आता है -4, अंडर रूट में क्या आता है, -4, तो मैं इसको क्या लिखूंगा। अब यहाँ पे आगे हमें और नंबर्स की जरूरत पेश आ गई। वो नंबर्स क्या हैं, अंडर रूट -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब हमने रेडिकल फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो हमें क्या बताता है, रेडिकल फार्मूला, अगर अंडर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने बच्चों क्या किया, उन्होंने अंडर रूट -1 को क्या मतलब इनको अलग अलग लिख दिया, -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4। ठीक है, अब अंडर रूट -1 को हम क्या नाम दें, इसको हमें एक नया नाम देना पड़ा और वो नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। ठीक है, हमने क्या कह दिया, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, और आयोटा क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इसे नाम दे दिया, जो कि कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना समझ आने वाला, पेचीदा, अदर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहते हैं, इसको z से डिनोट करते हैं, स्मॉल z से भी कर लेते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x हमारे पास क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। अच्छा, तो हम इसकी बात कर रहे थे, तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 को तो हम 2 लिख सकते हैं, 2 आयोटा लिख देंगे। ठीक है, अंडर रूट -4 को क्या लिख देंगे, 2 आयोटा। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आ जाते हैं। ये हमारे पास x क्या होता है बच्चों, रियल पार्ट होता है। ठीक है, रियल पार्ट, और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। और आयोटा तो होता है हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के।
अगर आयोटा का हम स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो इस तरह के हमारे पास नंबर्स ये भी हो सकते हैं, इनकी अगर मैं मिसाल दूं आपको तो वो कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, ठीक है। 2 + 3 आयोटा, 2 क्या हमारे पास रियल पार्ट है, 3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, और आयोटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलें अब बात करते हैं, अब ये हमारे पास आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे बड़े सेट की। सबसे बड़ा जो सेट होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है बच्चों। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, कॉम्प्लेक्स। उससे जो छोटा सेट होता है जो इसके अंदर आता है उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स का सेट, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के से छोटा होता है। उससे जो छोटा सेट होता है बच्चों वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रैशनल नंबर का। रियल के अंदर रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, तो मैं कह देता हूँ रैशनल नंबर्स का सेट। और रैशनल के अंदर हमने देखा कौन सा सेट होता है, इंटीजर्स का। क्या होता है, इंटीजर्स का, ठीक है, इंटीजर्स। इसी तरह मैं कह देता हूँ इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, और होल नंबर्स के अंदर जो सेट उससे छोटा सेट होता है वो क्या होता है जी, ये कौन सा आ गया, W। W कौन सा सेट होता है, होल नंबर्स का। और इससे जो छोटा सेट होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम भी देख लें। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम दो सिस्टम पर मुश्तमिल है, ठीक है। नंबर सिस्टम एक तो हमारे पास क्या है, रियल सिस्टम, जिसके अंदर क्या आते हैं, रियल नंबर्स आ जाते हैं। और एक हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं जी। रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, बार बार। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर था इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।